मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 11 जून 2024 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की पंचमी है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। दरअसल किसान काफी दिनों से इस किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद पीएम मोदी ने कहा है, हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। वहीं देखिए, पीएम मोदी ने गरीबों के लिए एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ी खुशखबरी दी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, पीएम मोदी ने तीसरी बार कार्यभार संभाल लिया है और कार्यभार संभालते ही पहले ही दिन पीएम किसान योजना की फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। पीएम मोदी ने 17वीं किस्त जारी करने की फाइल को पास कर दिया है। ऐसे में अब लाभार्थियों को 17वीं किस्त मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं देखिए, किसानों के मन में बड़ा सवाल ये भी है कि किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर तो हो गए हैं, लेकिन उनके खातों में यह पैसे कब पहुंचेंगे। इसको लेकर बड़ी अपडेट ये है, मंत्रालय के अनुसार जिन किसानों की सम्मान निधि से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी है, संभावना है कि इसी माह के अंत तक खाते में रुपए पहुंच जाएंगे। इस तरह आने वाले 20 दिनों के अंदर ही किसानों को खुशखबरी मिलने वाली है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर देखिए, मोदी कैबिनेट ने पहली ही बैठक में गरीबों को बड़ा तोहफा दिया है। 3 करोड़ नए घर बनाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव और शहरों में बनने वाले इन घरों में टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन भी होगा। आपको बताता चलूं, इस योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक मदद दी जाती है। मोदी 3.0 की पहली ही कैबिनेट बैठक में गरीबों और किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने की मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, मोदी सरकार ने विभागों का भी बंटवारा सोमवार शाम 6:30 बजे कर दिया है। अमित शाह को फिर से गृह मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री और नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया है। एस जयशंकर के पास विदेश मंत्रालय ही रहेगा। शिवराज सिंह को कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है और मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा विभाग दिया गया है। वहीं राजस्थान के मंत्रियों में गजेंद्र सिंह शेखावत का इस बार मंत्रालय बदला गया है। जल शक्ति की जगह उन्हें पर्यटन और कला संस्कृति की जिम्मेदारी दी गई है। भूपेंद्र यादव का वन एवं पर्यावरण और अर्जुन राम मेघवाल का कानून एवं न्याय मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय बरकरार रखा गया है। भागीरथ चौधरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को हाल ही में लोकसभा में अच्छे परिणाम नहीं मिले हैं। भाजपा ने इस बार 11 सीटें गंवाई है। अब इन नतीजों का असर ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव के तौर पर भी दिखाई दे सकता है। वैसे आपको बता दूं, प्रदेश में SC ST के रिजर्व 6 लोकसभा सीटों में से 5 पर भाजपा की हार हुई है। सूत्रों के अनुसार इन क्षेत्रों में आने वाले जिलों के कलेक्टर SP को बदला जाना तय माना जा रहा है, जैसे श्रीगंगानगर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और बांसवाड़ा। इसके अलावा सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, नागौर, चूरू और टोंक, सवाई माधोपुर जैसे जिलों में भी ब्यूरोक्रेसी में सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिल सकती है। इन बदलाव के पीछे चुनावी शिकायतों के अलावा कई अन्य कारण भी है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बने करीब 6 महीने हो गए हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी, गुड गवर्नेंस स्थापित करने में सरकार कहीं न कहीं कामयाब नहीं हो पाई है। सरकारी विभागों का औचक निरीक्षण करना हो या पानी, बिजली की समस्याएं, कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई है कि प्रदेश में यह चर्चा भी आम हो गई है कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेट केवल अपने वातानुकूलित दफ्तरों में मगन रहते हैं। यानी कि सरकारी कर्मचारी और सरकारी अफसर न तो समस्या का समाधान कर पा रहे हैं और न ही जनता की समस्या को समझ पा रहे हैं। इसीलिए सरकार अब ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव की तैयारी में है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी और दुखद खबर, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इसमें एक बच्चे सहित 4 लोग राजस्थान के हैं। राजस्थान के चोमू जयपुर थाना इलाके के वार्ड नंबर 5 के अजमेरा की ढाणी के रहने वाले हैं। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के ठीक 1 घंटे पहले आतंकवादियों ने एक बस पर हमला कर दिया था, जिसमें 10 लोगों की मौत
हो गई है। आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में नौतप्पा समाप्त होने के बाद से ही गर्मी के तेवर में नरमी देखने को मिली थी। पिछले कई दिनों से प्रदेश के अधिकांश भागों में आंधी बारिश का दौर चला, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट हुई है। लेकिन अब मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में तापमान बढ़ने की आशंका जताई है। साथ ही विभाग ने फिर से हीटवेव लौटने के भी संकेत दिए हैं। मौसम विभाग ने कहा है, आगामी दिनों में राज्य के ज्यादातर भागों में अब आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। हालांकि दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में दोपहर के बाद मेघ गर्जन के साथ वहां पर हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, क्योंकि वहां प्री मानसून की शुरुआत हो गई है। लेकिन दूसरी ओर आगामी दिनों में राज्य के उत्तरी भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। 12 से 15 जून के दौरान बीकानेर भरतपुर संभाग में अधिकतम तापमान फिर से 45 डिग्री तक जा सकता है और कहीं कहीं पर हीटवेव चलने की भी संभावना है। हालांकि कुछ स्थानों पर लोकल वेदर सिस्टम की वजह से बीच बीच में राहत मिलती रहेगी, लेकिन राजस्थान में जो आंधी बारिश का दौर चला था उसमें अब काफी कमी आ जाएगी और तापमान बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। अगर आप एक गरीब किसान है और आप अपने बच्चों की पढ़ाई को किसी कारणवश जारी नहीं रख पा रहे हैं, तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने गरीब किसानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2024 की शुरुआत की है। राज्य के बटाईदार किसान से लेकर लघु सीमांत किसान, खेती किसान, श्रमिक किसानों के बच्चों को केजी कक्षा से लेकर पीजी तक की शिक्षा एकदम निःशुल्क प्रदान की जाएगी। वह किसी भी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़े। हालांकि इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई से होगी, जिसके बाद आप सभी इच्छुक आवेदक इस योजना के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, इसके लिए आपके पास कुछ दस्तावेज भी होने आवश्यक है, जैसे आधार कार्ड, जॉब कार्ड, नरेगा वाला जॉब कार्ड, श्रमिक कार्ड भी होना चाहिए। अगर वाकई में आपकी स्थिति खराब है तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको किसी स्कूल या कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, तब आपको फॉर्म भरते समय जो शपथ पत्र दिया जाएगा उसको स्कूल एवं कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास ऑफलाइन मोड पर जमा करवाए। उसके बाद जांच होगी, जिसके बाद अगर आप वाकई में इस योजना के हकदार होंगे तो आपकी प्रत्येक फीस माफ कर दी जाएगी। ऐसे में गरीब किसानों के बच्चों की उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई एकदम फ्री होगी। दरअसल यह व्यवस्था उन गरीब लोगों के लिए की गई है जिनकी पैसों की वजह से पढ़ाई बीच में छूट जाती है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। सोने चांदी की कीमतों में 10 जून को गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1008 रुपए सस्ता होकर 70,905 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 1952 रुपए सस्ती होकर 88,543 रुपए पर आ गई है। लेकिन आपको बता दूं, यह दिल्ली सराफा बाजार के भाव है। जयपुर सराफा बाजार के भाव अलग होते हैं, क्योंकि राजस्थान सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव काफी महंगे होते हैं। जयपुर सराफा बाजार के भाव में आपको कल देने की कोशिश करूंगा। मंडियों के भाव की बात करें तो किसानों के लिए बड़ी अपडेट यह है, जीरा और इसबगोल के भाव में पिछले कई दिनों से तेजी नहीं दिखाई दे रही है। भाव एक जगह रुक गए हैं। बीकानेर में इसबगोल का भाव रहा है अधिकतम 14,300 और जीरा बिका है अधिकतम 26,900 रुपए। और देखिए, अब नई सरकार में मंत्री भी बन गए हैं, विभाग भी बंट गए हैं, तो ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भाव में तेजी आ सकती है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।